Bismillahirrahmanirrahim. 5th class. Let's open your science book at page number 34. Today we start our new unit number 3, the plant world. The plant world mean पौधों की दुनिया. तो जैसे आपका पहला यूनिट था द एनिमल वर्ल्ड, उसके अंदर आपने एनिमल्स की सारी स्टडी की थी, उनको किस तरह ग्रुप्स में बनाया जाता है, डिफरेंट ग्रुप पे रहने वाले जानदारों की क्या खसूसियात हैं. तो इसी तरह आपने इस यूनिट के अंदर आपने प्लांट की स्टडी करनी है कि उनकी क्लासिफिकेशन, आगे डिफरेंट जो क्लासिफाई ग्रुप्स हैं उनमें उनकी क्या खसूसियात है. ठीक है, अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स. क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? ग्रुप बंदी, ग्रुप्स बनाने के अमल को. वन वे दैट साइंटिस्ट क्लासीफाई प्लांट इज़ लाइक प्लांट किंगडम. लाइक वो एनिमल किंगडम था, आगे डिवाइड होता था, उसी तरह ये प्लांट किंगडम. और आगे बच्चों इसमें 2 टाइप्स बनती हैं. एक है स्पोर बेरिंग प्लांट्स और दूसरे हैं सीड बेरिंग प्लांट्स. तो बच्चों स्पोर्स जो होते हैं बिल्कुल छोटे से ये ज़र्रे होते हैं, बिल्कुल छोटे से, और ये जो है ना फिर हवा से उड़ के और यहाँ किसी जानदार के साथ लाके जो है ना ये शामिल हो जाते हैं. अक्सर ये हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, और जहाँ पे इनको अपनी कंडीशन ठीक लगती है, जहाँ पे इनको पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ी सी खुराक मिलती है, तो उधर जो है इनसे पूरा जो है ना नेक्स्ट पूरा पौधा बन जाता है. और सीड जो होते हैं ये स्पोर से साइज़ में बड़े होते हैं और जो है ये सख्त होते हैं और इनको हम देख सकते हैं, बल्कि और ये जो है ना ये बहुत छोटे होते हैं, आमतौर पे नज़र नहीं आते ये, और ये नज़र आ जाते हैं. और ये हैं फूल के अंदर बनता है, जो फूल है वो अपने अंदर सीड बनाते हैं. और फिर स्पोर्स उन पौधों में होते हैं जिनके अंदर फूल नहीं होते. ठीक है, आगे से जो है सीड बेरिंग, इनको आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट बच्चों आगे फ्लावरिंग प्लांट्स में बनाए जाते हैं मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होंगे? जिनके अंदर जो है सीड जो है बनता है. मोनोकोटिलिडन है जिसके अंदर एक कोटिलिडन है, डाइकोटिलिडन जिसके अंदर 2 कोटिलिडन्स हैं. बाकी बच्चों इन सब की डिटेल स्टडी जो है ना आगे हम करेंगे, अभी सिर्फ आप इनकी क्लासिफिकेशन देखें. और जो स्पोर बेरिंग प्लांट्स हैं जिनके अंदर फूल नहीं होते, ये आगे बनाएंगे एल्गी, मोसिस और लीवरवर्ट्स एंड फर्न्स. ये जो है स्पोर बेरिंग प्लांट्स हैं, वो प्लांट जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं. एंजियोस्पर्म्स. स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स हैं मैं इनके जो आपको मीनिंग्स, उर्दू में इनके मीनिंग बहुत मुश्किल होते हैं या फिर इनके मीनिंग्स होते ही नहीं हैं. तो आपने साइंस में ऐसी टर्म्स जो हैं आपने उनको समझना होता है. लाइक एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट. उर्दू में इसका मीनिंग नहीं होगा, इंग्लिश में होगा फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज द फ्लावरिंग प्लांट. एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स के तौर पे भी जाने जाते हैं. Having flowers give these plants a great advantage in reproduction. फूल रखने की वजह से इन पौधों को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इन रिप्रोडक्शन में. एडवांटेज मीन फ़ायदा. देयर सीड्स आर कंटेन विद इन द फ्लावर्स. इनके जो बीज होते हैं वो फूल के अंदर होते हैं. द फ्लावर अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचना, इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स दैट देन स्कैटर मीन फैलना, द सीड्स सो दे विल ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स. बच्चों जो फूल है, फूल के जो हैं अपने डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो वो जो कलर्स होते हैं ना इंसेक्ट उनकी तरफ इंटरेक्ट हो जाते हैं, उनको वो कलर अच्छे लगते हैं, वो उनके पास आ जाते हैं. तो इस तरह जो इनके सीड्स हैं वो उन इंसेक्ट्स के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर वो इंसेक्ट जिधर जाते हैं सीड उनके साथ साथ चल जाते हैं, और कहीं पे वो ज़मीन पे गिरते हैं तो उससे जो है वो ग्रो करके एक पूरा न्यू प्लांट बना देते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड फ्रूट ट्रीज़ एंड पाम ट्रीज़. जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके अंदर फ्रूट ट्री, फल देने वाले पौधे, एंड दी पाम ट्रीज़, खजूर का दरख्त. फ्लावरिंग प्लांट्स के आगे बच्चों एग्जांपल दी गई हैं, 2 इसकी एग्जांपल हैं. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स हैव transportation system and seed like the angiosperm, but they do not have flowers.
जिस तरह उनके अंदर बीज बनते हैं और इंसेक्ट अपने साथ उन बीजों को कैरी कर लेते हैं, या हवा से भी अक्सर बीज उड़ जाते हैं तो वो डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं, उनकी तरह इनमें होता है। लेकिन इनके अंदर जो है ना फूल नहीं होते। उनके अंदर तो फूल थे, ये फूलों के बगैर होते हैं। इंस्टेड दे हैव अदर वेज टू स्टोर एंड स्कैटर दियर सीड्स। लाइक जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो फूल के अंदर अपने बीज को स्टोर करते थे और फिर जो है इंसेक्ट उनकी तरफ आते थे और वो फिर जो है उनको पोलिनेशन में हेल्प करते थे। लेकिन इनके अंदर दूसरे तरीके होते हैं सीड को महफूज करने के लिए और उसको फैलाने के लिए। अमंग द टाइप्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स और कोनिफर्स एंड फर्न्स। जो इसकी टाइप्स हैं उनमें आते हैं कोनिफर्स एंड फर्न्स। कोनिफर्स एंड फर्न्स, ये आगे से इसकी 2 टाइप्स हैं। कोनिफर्स जो होते हैं बच्चों, ये कोन्स बनाते हैं। लाइक यहाँ पे आपको पिक्चर इसकी दिखाएगी है, ये पाइन ट्री। ये जो है जब आप जाते हैं ना मरी की साइड पे तो उधर ये दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके अंदर जो है इतना कोन होती है। जैसे बच्चों आप चलगोज़े खाते हैं ना, आपको बहुत पसंद होते हैं, सर्दियों में आते हैं, तो वो भी जो है ना ये इसी के तरह उसकी कोन्स होती हैं, उनके अंदर होते हैं वो, ठीक है। इन कोन्स के अंदर जो सा सीड है वो महफूज होता है और जो फ्लावरिंग वाले हैं उनके तो फूल के अंदर महफूज होता है और जो कोनिफर्स हैं इनके अंदर, इन कोन्स के अंदर जो है ना बीज महफूज होता है। कोनिफर्स हैव कोन्स एंड नीडल्स ऑन दियर ब्रांचेस। इनके अंदर कोन्स और सुई टाइप इनका ऐसे ना लंबी लंबी, ये देखें, ये जैसे नीडल्स होते हैं, ये इनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी ब्रांचेस, इनकी शाहों पे। दे हैव एवरग्रीन्स, दे आर एवरग्रीन्स, ये सदाबहार है, मतलब कि ये ऑल द ईयर जो है ना ये प्लांट जो है ये बनता रहता है, ठीक है, इसका कोई सीज़न नहीं है। विच मीन्स दे कीप देयर नीडल्स ऑल ईयर राउंड इवन इन विंटर। इसका मतलब है कि ये अपनी जो इनकी नीडल्स हैं उनको पूरा साल राउंड रखते हैं, यहाँ तक कि इन विंटर में भी। तो फॉर दिस रीज़न दे आर द मोस्ट कॉमन इन द कूलर नॉर्दर्न हेमिसफेयर। और इसी वजह से जो उनसे ठंडे इलाके हैं ना वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। लाइक मैंने आपको बताया मरी में भी होते हैं ये। कॉनिफर्स इंक्लूड पाइन, फिर बोलते हैं स्नोबर एंड स्पॉट्स ट्री। ये इसकी पिक्चर दिखाई है स्पॉट्स ट्री। तो उन्होंने आगे इसकी टाइप्स बताई हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ट्री इसके अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फर्न्स। फर्न्स जो है ना ये स्पोर बेरिंग प्लांट्स होते हैं, ये स्पोर्स बनाते हैं। फर्न्स हैव रूट, लीव्स, स्टेम्स एंड ट्रंक्स। फर्न्स जो हैं अपने अंदर रखते हैं जड़ें, पत्ते, तने। ट्रंक्स भी हम तने के बोलते हैं, जो हाली तना होता है इसे ट्रंक्स बोलते हैं। लाइक अदर वेस्कुलर प्लांट्स, दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स की तरह इनके अंदर भी जो है रूट, लीव, स्टेम्स और ये सब होते हैं सारे स्ट्रक्चर्स। वेस्कुलर प्लांट्स have a well developed system for transportation waters for transporting waters, minerals and glucose to where they are needed। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं इनके अंदर वेल डेवलप्ड जो है सिस्टम होता है पानी, मिनरल्स और जो ग्लूकोज जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसको हम वेस्कुलर कहते ही इसी वजह से हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, इस वजह से इसके अंदर पूरा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। Unlike most other vascular plants, they do not have seeds। जिस तरह दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, तो इनके अंदर सीड्स नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया है फर्न्स जो हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। इंस्टेड दे रिप्रोड्यूस थ्रू दी स्पोर्स विच ग्रो ऑन दी लीव्स। और इनके अंदर जो है स्पोर्स होते हैं जो कि पत्तों के ऊपर जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो स्पोर्स हैं लीव के ऊपर इस तरह जो है छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं पड़े हुए होते हैं। दी सीड्स आर स्कैटर व्हेन द स्पोर केसेस ऑन द लीव्स ब्रस्ट ओपन। केस डिब्बा, ब्रस्ट फटना। इनके जो से सीड्स हैं वो फैलते हैं, जबकि जो स्पोर का बना हुआ है सीड के ऊपर एक ना स्पोर का कवर होता है, तो जब वो स्पोर ऐसे फटते हैं तो उसमें से जो सीड्स हैं वो भी निकल जाते हैं। लाइक स्टूडेंट आपके स्टूडेंट के स्टार्ट में जो पिक्चर दिखाई गई है छोटे छोटे स्पोर्स हैं इधर।